दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, छिंदवाड़ा के 7 पार्षद बीजेपी में शामिल। भोपाल में विजय वर्गीय ने दिलाई सदस्यता। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ के गढ़ में कांग्रेस को झटका लगा है और छिंदवाड़ा नगर निगम के 7 पार्षदों ने भोपाल में भाजपा ज्वाइन कर ली। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रात को अपने बंगले पर सभी को सदस्यता दिलवाई है और इन पार्षदों का कहना है कि कांग्रेस नीति नगर निगम में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं और इसलिए मजबूरी वश भाजपा में शामिल हुए हैं। बड़ी खबर, शेड्यूल जारी कर एग्जाम लेना भूली यूनिवर्सिटी। जबलपुर में RDVV ने MSc फर्स्ट ईयर के पेपर ही नहीं बनाए। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का चौंकाने वाला कारनामा सामने आया। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने एग्जाम का टाइम टेबल जारी कर दिया, एडमिट कार्ड भी दे दिए, लेकिन जब परीक्षार्थी पेपर देने पहुंचे तो हैरान रह गए। स्टूडेंट ने पाया कि यूनिवर्सिटी में पेपर को लेकर कोई तैयारी ही नहीं है और इस बारे में पूछने पर अफसरों ने परीक्षा होने से इनकार कर दिया। बड़ीकर PM मोदी महिलाओं से करेंगे संवाद। मध्य प्रदेश के 870 स्थानों पर नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। भाजपा सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला मोर्चा के द्वारा नारी शक्ति संवाद अभियान चलाया जा रहा। अभियान के तहत PM मोदी सुबह 10:30 बजे नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और मध्य प्रदेश के 870 स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम में PM मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण सुना जाएगा। अगली खबर, मध्य प्रदेश में कक्षा 5वीं 8वीं कक्षाओं की बोर्ड पैटर्न परीक्षा शुरू हो रही है। प्रदेश के 25,51,000 स्टूडेंट्स परीक्षा देंगे। इसके लिए प्रदेश में 11,986 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बोर्ड पैटर्न परीक्षा में सरकारी स्कूलों के साथ ही निजी स्कूलों और मदरसों के विद्यार्थी भी शामिल होंगे। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू इसने बताया कि परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि परीक्षा केंद्र स्कूलों से कम दूरी पर हों। बड़ी खबर, भोपाल के इको सेंसिटिव जोन में आतिशबाजी, 84 डेसिबल तक हुआ शोर। प्रदेश सरकार ने हाल ही में नॉइज पॉल्यूशन रोकने के लिए कड़े कदम उठाए थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही विभाग बेपरवाह हो गए और अब मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मध्य प्रदेश टूरिज्म को पत्र लिखने की बात कही है, जिससे भविष्य में इस तरह का इको सेंसिटिव जोन में नॉइज पॉल्यूशन न किया जा पाए। अगली खबर, मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। जोमेटो शेयर धारक 2800 करोड़ के शेयर बेचने की तैयारी में। जोमेटो के शेयर्स को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बाजार खुलते ही जोमेटो में ब्लॉक डील हो सकती है। कंपनी का शेयर 1.77% गिरकर 166 रुपए के भाव पर बंद हुआ है और ब्लॉक डील ऐसे सौदे होते हैं जहां पर एक बार में 5 लाख से अधिक शेयरों या फिर 5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के शेयरों का सौदा एक साथ किया जाता है। अगली खबर, कमलनाथ ने किया बड़ा दावा। कांग्रेस मध्य प्रदेश में 12 से 13 लोकसभा सीटें जीत रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 12 से 13 सीटें जीतेगी। ये भी कहा कि मैं कई जगहों पर गया हूं, जो जानकारी मेरे पास आ रही है उसी हिसाब से आ रही है। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपने पक्ष में माहौल बनाती है, लेकिन भाजपा इसमें माहिर है। कमलनाथ ने कहा कि CSC की बैठक है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की बैठक होगी। इसके बाद कम से कम 15-20 नाम तो तय हो सकते हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट में भी मध्य प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। अगली खबर, टिकट कटने के बाद भोपाल सांसद के तीखे तेवर। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने सीहोर में शराब दुकान का ताला तोड़ दिया और पुलिस हाथ जोड़ती रही। बता दें कि टिकट कटने के बाद सांसद प्रज्ञा ठाकुर काफी एक्टिव और तेवर में है और बता दें कि सांसद प्रज्ञा सीहोर पहुंची और अपनी पार्टी के स्थानीय विधायक सुदेश राय पर अवैध शराब दुकान चलाने का आरोप लगाया। इसके बाद हथौड़ा लेकर दुकान का ताला तोड़ दिया और शराब भी नष्ट कर दी। इस दौरान पुलिसकर्मी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे और उनसे रुकने की फरियाद भी करते रहे। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि उन्हें शर्म आ रही है कि ठेका भाजपा विधायक का है, मैं उन्हें हटाने की मांग करूंगी। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने NGT के फैसले को सही बताया। बड़े तालाब में क्रूज पर पाबंदी जारी, 6 और रामसर साइट पर रोक संभव। भोपाल के बड़ा तालाब, नर्मदा और प्रदेश के अन्य जलाशयों में क्रूज और मोटर बोट चलाने पर पाबंदी वाले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। दरअसल मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम NGT के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में निगम के वकील ने तर्क दिया था कि 6 और रामसर साइट्स पर मोटर बोट का संचालन हो रहा है।
तो दोस्तों खबरों में और भी आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस चैनल पर हर दिन एक गिव अवे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये अगले 30 दिनों तक चलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबा लें और जो सब्सक्राइबर 30 दिनों में सबसे पहले और ज्यादा उत्तर देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्विज सीरीज का 21वां सवाल है कि आदिवासियों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या क्या है। इसमें पहला ऑप्शन है आर्थिक कमजोरी, दूसरा ऑप्शन है अंधविश्वास, तीसरा ऑप्शन है अंधाधुंध धर्म परिवर्तन और चौथा ऑप्शन है अशिक्षा। तो जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, राहुल गांधी की यात्रा के दौरान गूंजे मोदी मोदी के नारे। तो फिर राहुल गांधी ने किया अजब, भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें आलू दिए और गांधी ने फ्लाइंग किस दिया। बाद में शाम के टाइम गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए इस घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलकर ऐसी घटनाओं का सामना करना आसान है। बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश के शाजापुर शहर से गुजर रही थी। अगली खबर, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश कांग्रेस ओबीसी आरक्षण को मुद्दा बनाएगी। चुनाव अभियान में शासकीय नौकरियों में 27% आरक्षण का लाभ युवाओं को नहीं दिए जाने को लेकर भाजपा की घेराबंदी होगी। साथ ही बताया जाएगा कि कांग्रेस की तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे फिर से 14% पर ला दिया है और इससे पिछड़ा वर्ग को 13% का नुकसान हो रहा है। अगली खबर, मध्य प्रदेश में 5वीं 8वीं बोर्ड एग्जाम 6 मार्च से शुरू। करीब 25 लाख स्टूडेंट्स देंगे पेपर, बिना रजिस्ट्रेशन परीक्षा में बैठने की छूट है। मध्य प्रदेश में 5वीं 8वीं बोर्ड पैटर्न एग्जाम का आयोजन 6 मार्च 2024 से शुरू हो चुका है। इस एग्जाम में लगभग 25 लाख स्टूडेंट्स शामिल होने वाले हैं, जिसके लिए राज्य में 11,986 एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। और बता दें कि इस एग्जाम में न सिर्फ सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स शामिल होंगे बल्कि प्राइवेट स्कूल समेत मदरसों के स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे। अगली खबर, सोशल मीडिया पर चल रहे मोदी परिवार ट्रेंड को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा कि 2014 से 2024 तक भारतीय जनता पार्टी ने इसी प्रकार का सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि विधानसभा चुनाव से ही कांग्रेस बौखलाई है। अगली खबर, राज्य के निजी निवेशकों के लिए मोहन यादव सरकार का ऑफर, मेडिकल कॉलेज आप खोलिए, अस्पताल हम देंगे। मध्य प्रदेश में नए निजी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने नया प्लान तैयार किया है। निजी निवेशकों को मोहन यादव सरकार ऑफर देने जा रही है, जिसके तहत एमपी में मेडिकल कॉलेज निजी निवेशक खोलेंगे और अस्पताल सरकार देगी। सरकार ने निर्णय किया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी और इसके लिए जल्द जिला अस्पतालों को ऐसे निजी समूहों को सौंप दिया जाएगा जो कि मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं। अगली पर, गुना से सिंधिया को हराने के लिए कांग्रेस ने बनाई है तगड़ी प्लानिंग। जीतू पटवारी ने केपी यादव को बताया योद्धा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारते हुए मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और बता दें कि भाजपा ने बड़ा फैसला करते हुए 2020 में कांग्रेस छोड़कर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को उसी सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया है, जिसमें वह कांग्रेस में रहते हुए 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए थे। बता दें कि गुना लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने केपी यादव का टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया है, जिससे यादव समाज में काफी नाराजगी है और इसका फायदा कांग्रेस अब उठाने वाली है। बड़ी खबर, राज्य के ग्वालियर जिले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय के नए भवन के रूप में ग्वालियर के विकास में एक और नया आयाम जुड़ा है। केंद्रीय श्रम रोजगार पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने वर्चुअली इसमें शामिल होकर इसका उद्घाटन किया। और यहाँ पर ग्वालियर में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर एवं सांसद विवेक नारायण सेजवलकर ने फीता काटकर हजीरा थाने के समीप नवनिर्मित ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय भवन का उद्घाटन किया है। बड़ी खबर, राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पटवारी परीक्षा देने वाले छात्रों को लेकर पहली बार बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पटवारी भर्ती परीक्षा देने वाले युवाओं का संघर्ष बड़ा था, इनका मुकाबला भी कड़ा था। अगर परीक्षा दी है तो जांच के नाम पर लोगों को बेरोजगार रखना बीजेपी सरकार को मंजूर नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर गलत हो गया तो सस्पेंड करेंगे, कार्रवाई करेंगे। किसी भी धमकी से सरकार डरने वाली नहीं है। हमारे यहाँ ड्राइवर के रूप में नौकरी करने वाला सामान्य व्यक्ति भी किसी की मदद का मोहताज नहीं है।
अगली खबर जयवर्धन सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया बाहरी। बोले उन्हें सक्सेस इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि वह यहाँ के निवासी नहीं है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बाहरी बताया और यह पहला मौका है जब कांग्रेस ने उनको बाहरी बताते हुए अटैक किया है। जयवर्धन सिंह ने कहा कि पिछले चुनाव में उन्हें सक्सेस इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि वह बाहरी थे। जीतू पटवारी ने भी कहा था कि इस बार भी केपी यादव जैसा योद्धा आएगा और उन्हें धूल चटाएगा। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना लोकसभा से 5 चुनाव लड़े हैं। अगली खबर राज्य के मंदिरों की दशा सुधारेगी मोहन यादव सरकार। मंत्रियों की कमेटी के साथ शहरों और गांव के मंदिरों के विकास के लिए बनेगी विभागीय समितियां। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या यात्रा के बाद देवस्थानों के संबंध में लिए गए निर्णय और संकल्पों पर अमल करने के लिए राज्य सरकार और राज्य शासन तेजी से काम करेगा।